नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सुना इस मायारूपी संसार के बारे में, विभिन्न देवी देवताओं तथा उनकी पूजा अर्चना और मनुष्य के श्रद्धा व स्वभाव को विस्तार से समझाया गया है। आइए इस वेदों में सुख शांति, मोह माया, श्रद्धा भक्ति, माया की लीला, भक्त और भगवान एवं भगवान का विराट रूप और महिमा के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं धृतराष्ट्र की इस प्रक्रिया से। तो सुने, यह सुनकर धृतराष्ट्र कहता है कि संजय, तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण के उपदेश को सुन सुनकर के मेरा मन शांति को खोता जा रहा है। कितनी विचित्र बात है ये। संजय कहता है कि यदि आपका मन अशांत हो रहा है तो इसमें विचित्र क्या है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय, श्री कृष्ण के उपदेश का मुख्य उपदेश अर्जुन के अशांत मन को शांति देना है, परंतु मुझ पर इसका उल्टा असर हो रहा है। मेरा शांत मन अशांत होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है संजय, क्यों हो रहा है? यह सुनकर संजय कहता है कि महाराज, श्री कृष्ण ने ठीक ही कहा है कि श्रद्धा ना हो तो मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। आपके मन में श्रद्धा का अभाव है। उधर फिर श्री कृष्ण श्रद्धा और शंका को उदाहरण सहित विस्तार से बताते और कहते हैं कि युद्ध के लिए कमर बांधकर खड़ा हो जा। तब अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ा रहता है, तो इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुम्ही ने इस माया में सृष्टि की रचना करके और दूसरी और मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के बहकने के लिए अनेक आकर्षण पैदा किए। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। और क्षमा करना, तुम ये जाल बिछाकर किसी शिकारी या बहेलिये की भांति जाल में फंसे मनुष्य के हाथ पैर मारने और उसके छटपटाने का तमाश देखते रहते हो। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूँ। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है। रास्ता भूल पड़ा है तो तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उसे सच्चा रास्ता दिखाऊं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल आता है और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूं। इस पर अर्जुन कहता है कि परंतु कब करते हो उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूं कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सहायता अवश्य करता हूँ। अपने भक्त को मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए, मेरी ओर बढ़े तो मैं उसकी सहायता करूँगा। परंतु वह मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वह तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वह तो केवल अपनी बुद्धि और बल पर ही भरोसा करता रहता है, अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य से आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंचपक्वान चाहते हो? यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वह मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाएं। सोना, चांदी, चंदन, घी और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्तिभाव से एक फल, एक फूल या फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा भक्त्युकृतमश्नामि प्रयतात्मनः। 9.26 मेरे भक्तों को केवल अपुनरावृत्ति रूप अनंत फल मिलता है, इतना ही नहीं किंतु मेरी आराधना भी सुखपूर्वक की जा सकता है। कैसे? सो कहते हैं जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल आदि कुछ भी वस्तु भक्ति पूर्वक देता है, उस प्रेतात्मा शुद्ध बुद्धि भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पण किए हुए वे पत्र पुष्पादि में स्वयं खाता हूँ अर्थात ग्रहण करता हूँ। अरे इतना ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे ही कबूल कर लेता हूँ। उसके एक आंसू से उसके सारे पाप धोकर उसे निष्पाप कर देता हूँ। फिर अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण आसक्ति से रहित भक्ति के महत्व को बताते हैं। हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि ये क्या कह रहे हो मधुसूदन, भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यही अंतर तो मिटाना चाहता हूं मैं। भक्ति भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्त और भक्ति के बातें सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू झरने लगते हैं और वह कहता है, हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझ अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ला खड़ा किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना आभारी कि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों में मैं अपना माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहाकर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी इस उपकार को चुका नहीं सकूंगा। इस परम गोपनीय तथा आध्यात्मिक विद्यादान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूँ और मैं अपने तन मन को आपको समर्पित करता हूँ। ये सब कुछ आपकी दया का दान था जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूँ। और अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर मैंने आपको अपना सखा समझकर जाने अनजाने में जो भी भूल की हो, आपकी गरिमा को धक्का पहुंचाया हो तो उसके लिए हे दया सागर आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में अपना माथा टेक देता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, देखो इन आंसुओं को, इन आंसुओं की गंगा में तुमने अपनी हर भूल और अपने हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा से पापों का बोझ उतार दिया है। तुम धन्य हो अर्जुन, तुम धन्य हो। इस क्षण तुम जिस परम अवस्था में पहुंच गए हो, उस अवस्था में पहुंचने के लिए युगों युगों में कोई महात्मा मेरी विशेष कृपा से पहुंच पाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम इस क्षण केवल प्रकाश पुंज हो, जिसे मैंने अपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया है। कोई लालसा और कोई कामना अब तुम्हारे अंदर नहीं रही। यह सुनकर अर्जुन कहता है, हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कह रहे हो अर्जुन? इस पर अर्जुन कहता है कि हाँ भगवान, आपने अपनी ज्योति से मेरे अंतर की ज्योति को प्रकाशित कर दिया है, परंतु आपकी ज्योति का तेज मेरी समस्त कामनाओं को भस्म नहीं कर सका है। अब भी मेरे अंदर एक कामना रह गई है जो मरी नहीं है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसी कौन सी कामना है जिसे मेरी ज्योति का तेज भस्म नहीं कर सका? तब अर्जुन कहता है, आपके दर्शन की। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे साक्षात दर्शन तो तुम कर रहे हो। यह सुनकर अर्जुन कहता है, नहीं भगवान,
इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं आपके भिन्न भिन्न गुणों की और आपके भिन्न भिन्न रूपों की व्याख्या सुन चुका हूँ। भिन्न भिन्न अवतारों में भी आपके भिन्न भिन्न रूप हुए हैं। मैं उन सब रूपों को, उन सब गुणों को एक साथ एक ही समय में देखना चाहता हूँ। हे समस्त चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने तुम्हें सर्वदा अपना सखा कहा है। मैं तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूरी कर सकता हूँ, परंतु मेरे इस विराट स्वरूप के दर्शन का तेज तुम्हारी आंखें नहीं सह सकेंगी। हे अर्जुन, तुम्हारे नेत्रों की झोली छोटी है जिसमें मेरा विराट दर्शन नहीं समा सकेंगे। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि मेरी नेत्रों की झोली छोटी है, परंतु आपकी दया की झोली तो छोटी नहीं है। सच्चा दाता अपने भक्तों की झोली छोटी देखकर अपना दान कम नहीं करता। उसी प्रकार हे अपरंपार, मुझे वो नेत्र प्रदान करो जिनसे मैं आपके विराट स्वरूप के दर्शन कर सकूं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आज तुमने सच्चे भक्त की भांति भगवान को हरा दिया। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आज तुम्हारे कारण समस्त देवी देवता भी मेरे इस दुर्लभ रूप को देखकर निहाल हो जाएंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं। दिव्य नेत्र प्रदान होते ही अर्जुन को ब्रह्मांड नजर आने लगता है और वह देखता है प्रभु श्री कृष्ण के विराट रूप को। यह रूप देखकर वह थर-थर कांपने लगता है। अंतरिक्ष से सभी देवी देवता भी हाथ जोड़े श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन करते हैं। आकाश में शंख और घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। शिव और माता पार्वती भी अपनी गर्दन आसमान में उठाकर प्रभु के ये दर्शन करते हैं। अर्जुन घबराकर कहता है, हे महाविराट स्वरूप, हे महाविकराल रूप, हे परमदेव, आपकी इस विशाल आकृति को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ और भयग्रस्त हो रहा हूँ। स्वर्गलोक से पाताल लोक तक केवल आपका ही विशाल और विकराल रूप दिखलाई दे रहा है। मेरी दिव्य दृष्टि की सीमाओं से परे आप हैं। आपका अस्तित्व कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ समाप्त होता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया मुझको समझाइए कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं? हे महाबाहु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज द्वारा समस्त जगत को तपा रहा है। मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे बतलाइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तब विराट रूप श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम पर अनुग्रह करके मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरे इस परम तेजोमय अनादि और अनंत रूप का दर्शन तुझे करा दिया है। ये जो सीमा रहित विराट रूप तुम देख रहे हो, आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया है। तुम पर स्नेह के कारण मैंने तुझे इस रूप के दर्शन कराए हैं। तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। हे पांडव पुत्र, मेरी ओर देखो, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। मेरे रूप में प्रतिक्षण हजारों सृष्टियां विलीन होती रहती हैं और मेरे से ही लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। करोड़ों सितारों और लाखों सूर्यों से बनी ये सारी सृष्टियां केवल मेरी मर्जी का खेल हैं। जब चाहता हूँ इन्हें बना देता हूँ और जब चाहता हूँ इन्हें मिटा देता हूँ। मैं ही जीवन हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। हे भक्त, इस समय तुम्हारी भक्त के कारण मैंने जो विराट स्वरूप धारण किया है, वह रूप केवल तुम्हारे समझने के लिए संपूर्ण है। तुम मेरे अस्तित्व को ना अपनी बुद्धि से समझ सकते हो और ना इस दिव्य दृष्टि से तुम मेरे संपूर्ण रूप के दर्शन कर सकते हो। तुम्हारी सारी कल्पनाएं मेरे संपूर्ण अस्तित्व को देखने में असफल हो जाएंगी। हाँ, केवल भक्ति से तुम मेरी असीम विशालता का आभास कर सकते हो।
इसलिए केवल श्रद्धा और भक्ति से मेरे इस रूप को अपने हृदय में धारण करो और इस भय और व्याकुलता का त्याग करके केवल मेरे नाम का स्मरण करो। यह सुनकर थर थर कांप रहा अर्जुन जय श्री कृष्ण का जाप करने लगता है। उधर संजय भी यह देखकर कांपते हुए श्री कृष्ण का जाप करने लगता है। जय श्री कृष्ण। यह सुनकर धृतराष्ट्र चिढ़कर कहता है, संजय मैं पूछता हूँ ये क्या हो रहा है? यह सुनकर संजय कहता है, महाराज कुछ मत पूछिए, इस समय क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। विराट स्वरूप। यह सुनकर धृतराष्ट्र कहता है, क्या? तब संजय कहता है, हाँ महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे कुरुक्षेत्र की धरती पर करोड़ों सूर्य एक साथ उतर आए हैं। पाताल से पृथ्वीलोक और पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक तक भगवान का विराट आकार फैल गया है। भगवान के इस विराट स्वरूप के दर्शन के लिए सारी सृष्टियां सजग हो गई हैं। सबकी जिह्वा से आप ही आप जय श्री कृष्ण निकल रहा है। यह सुनकर धृतराष्ट्र कहता है कि काश मेरी भी आंखें होती, काश तात वेद व्यास ने मुझे भी दिव्य दृष्टि दी होती, काश मैं भी देख सकता। यह सुनकर संजय कहता है कि महाराज देख नहीं सकते तो अपने कानों को उस महाध्वनि पर केंद्रित करिए जो इस समय सारे ब्रह्मांड में गूंज रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ध्यान से सुनता है तो उसे शंख, घंटियों, ढोल आदि की आवाज सुनाई देती है। सभी देवी और देवता श्री कृष्ण के इस स्वरूप का स्तुति गान कर रहे होते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।